जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म पर चर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये एक क्रांति है। इस क्रांति में जो भारत की को कलंकित करने वाली है, हर भारतीय, भारत माता, ऋषियों, मनीषियों, अमर शहीदों के बलिदान का उपहास उड़ा रही हैं। आज की व्यवस्था उन व्यवस्थाओं के विरोध में ये संचार क्रांति है। सनातन धर्म परंपराओं के अनुसार परम सत्ता परमात्मा को आप स्वीकार करते हैं, अपने अस्तित्व का कारण मानते हैं कि हमारा अस्तित्व परमात्मा से है। उस परमात्मा पर आप आश्रित हैं, उस पे श्रद्धा विश्वास है। आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, सुंदर रहना चाहते हैं, सामर्थ्यवान होना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। ये वीडियो भारत माता और हर भारतीयों को जो कलंकित करने वाली व्यवस्था है, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, उसके खिलाफ है। परमात्मा परम श्रेष्ठ हैं। परम श्रेष्ठ ही नीचे गुण प्रकृति के रूप में नीचे क्षुधा के रूप के द्वारा, गर्भ के द्वारा सृष्टि की रचना सुंदर और कल्याणकारी करने के लिए ही ऊपर से नीचे गिरते हैं। नीच बुद्धि आती है लोगों में। जो भूले भटके बिसरे हैं, उनको तारें स्वयं तर जाएं। ये भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन जो ऊपर से नीचे गिरता है, उसको ही परमात्मा संभालते हैं, ऊपर उठाते हैं। जो जल नीचे गिरकर जीवन देता है, प्रकृति के तत्व गुण को, कर्म को पैदा करता है, वही प्रकृति परमात्मा ऊपर भी जल को उठा करके समुद्र, नदियों से वाष्पोत्सर्जन करके उसे पुनः पवित्र करती है। धरती उसे सोख कर पवित्र करती है। यानी प्रकृति जो परिवर्तन करती है, इसलिए व्यवस्था को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ये ईमानदार लोग बनने नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं, जब मैं को, परमात्मा के अस्तित्व को लोग नहीं समझते, उसको स्वीकार नहीं करते, सिर्फ मुख के द्वारा, मुख में राम, बगल में छुरी रखते हैं, राम सिर्फ मुख में ही रहते हैं, आचरण में नहीं रहते, तो वो रावण की जैसे कर्म करते हैं। स्वयं की सत्ता, शरीर और इंद्रियों की सत्ता जो भोगवादी है, जो भटकाती है, भरमाती है, भय पैदा करती है, भ्रांति पैदा करती है, अलगाव बिलगाव पैदा करती है, वियोग को पैदा करती है, बीमारियों को पैदा करती है। उसी के बस में लोग, उसी में डूब करके भोग में, ये विकास विचारवादी लोग ही भोग की तरफ
उत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं। जिन्हें विकास के माध्यम से सुख सुविधा मिलती है वो उत्साहित होते हैं, और जिनको नहीं मिलती वो हतोत्साहित होते हैं। ये व्यवस्थाएं में परिवर्तन होने की आवश्यकता है कि सभी उन्नति करें, प्रगति करें, सब समान हो। बिलख कहो मुनिनाथ, जस अपजस जन्म मरण विधि हाथ। विधि यानी कर्मों के हाथ में है कि आप अपनी अस्तित्व को परम सत्ता के अंश समझते हैं। आप नीचे से ऊपर उठते हैं, श्रेष्ठता की तरफ, लोगों को श्रेष्ठता की तरफ, सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करते हैं। ऐसी व्यवस्था बनाते हैं। संसार में के दुखों में डूबने के लिए नहीं, संसार के दुखों से तारने के लिए, तभी आप श्रेष्ठ होते हैं। तो इस धरती माता, भारत माता, हर भारतीय को जो कलंक का एक थप्पड़ है, इसका जवाब देना होगा। लोग कहते हैं 400 पार। ये इतनी भ्रम की स्थिति है कि आप लोग देखिएगा कि अगर व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये पार्टियां नहीं आईं तो अल्पमत की सरकार बनेगी और मध्यावधि चुनाव 2027 में पुनः होगा। उसके लिए भी आज से ही हमें तैयारी करनी होगी। भारतीय संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के अनुसार गौशालाओं, मंदिरों का पैसा गौशालाओं को बनाने में, गौशालाएं बढ़ेंगी तो स्वरोजगार बढ़ेगा, धरती सुगंधित होगी, प्रकृति सुगंधित होगी, हर व्यक्ति तन मन सुगंधित होगा। यज्ञशालाएं के माध्यम से, यज्ञशाला बने मंदिर के दान के पैसे से, मंदिर के पैसे से गुरुकुल बने जहाँ विद्या हो, और उस विद्या के माध्यम से जो उत्तम चरित्र चिंतन वाले लोग आएं, उन्हें ही देश की बागडोर सौंपी जाए, उनको प्रामाणिक माना जाए। इस देश की दिशा और दशा हमारी भारत की संस्कार संस्कृति के द्वारा व्यवस्था परिवर्तित करने की आवश्यकता है। जिस तरह से परमात्मा प्रकृति अवस्था को परिवर्तित करती है, उसी तरह से मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। ये भी निष्काम है। प्राण निकलने के बाद शरीर, परमात्मा भी निष्काम है। सिर्फ अपनी महानता, सार्थकता को सिद्ध करने के लिए ही ये सृष्टि है सत्यम शिवम सुंदरम की। इसलिए सत्य भी, प्रकृति भी सुंदर हो और सृष्टि भी सुंदर हो। इनमें क्रांति में आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके परमात्मा की कृपा प्राप्त करें। इन्हीं वचनों के साथ जय जय श्री राम।